सारी औरतें कुएं पर से पानी लाकर अपनी सारी जरूरत को पूरा करती थी। ऐसे ही एक दिन आहा थक गई रे, मैं तो साल भर से इस कुएं से पानी खींचते हुए परेशान हो गई। अब ना खींचता मुझसे इस कुएं से पानी, मेरे तो कमर में दर्द रहने लगा। अब दर्द हो या कुछ भी हो बहन, घर के काम तो सारे करने ही पड़ेंगे। यह भी कुआं है जिसको 1 साल पहले कोई देखता तक नहीं था, और आज देख लो इस कुएं की कितनी अहमियत है। सही कह रही हो बहन, जब से गांव की बिजली गई है इस कुएं ने अपनी अहमियत बता दी है, और बिजली ना आने से सारी बिजली से चलने वाली चीज बंद पड़ी है। बस काम में आ रहा है तो बस यह कुआं। काश उस दिन गांव में वो तेज तूफान और आंधी ना आई होती जिस वजह से तार टूटकर बिजली का ट्रांसफार्मर ना फूकता, तो आज हमारे गांव में भी बिजली होती। ऐसे सब मिलकर अपने बिना बिजली वाले गांव की दुख दर्द पीड़ा एक दूसरे को सुनाने लगती हैं, और कुछ देर बाद सब अपने घर चली जाती है। एक दिन नंदिनी कुएं से पानी लाकर घर पर कपड़े धो रही थी। तभी खुद से कहती है, हे भगवान, इस गर्मी में तो पूरे शरीर का पानी ही निचोड़ जाता है। पहले कुएं से पानी खींच कर लाऊं और फिर हाथ से कपड़े धो। क्या फायदा दहेज में वॉशिंग मशीन मिलने का, इसको तो अब मैं बेच ही दूंगी। ऐसे ही एक दिन अंजना गर्मी में हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। तभी अंजना अपनी सास से कहती है, आहा गर्मी किस काम का, यह एसी जब देखो बंद पड़ा रहता है। इसे उतरवा कर बिकवा देना बहू, बिना बिजली के गांव में इस एसी का कोई मोल नहीं है। ऐसे ही एक दिन शाम होते ही सारे गांव में गुप्त अंधेरा छा गया था, और गांव के सभी आदमी शाम को दिन ढलने से पहले ही काम पर से अपने अपने घर वापस से आ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में लाइट ना होने की वजह से पूरे गांव में खूब अंधेरा हो जाता है, जिससे पास खड़ा इंसान भी नहीं दिखता था। तभी रात को सुनील अपनी पत्नी से कहता है, माला अब अंधेरा काफी हो गया और पास के सभी लोगों के भी दरवाजे बंद हो गए, तुम भी घर का दरवाजा लगा दो, मैं ऊपर छत पर बिस्तर कर लेता हूँ। अंधेरा होते ही सभी गांव के लोग अपने अपने घर के दरवाजे लगा लेते थे, और माला भी अपने घर का दरवाजा लगाकर मोमबत्ती के उजाले में छत पर चली जाती है, फिर बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। जैसे ही माला की आंख लगती है तभी माला को अपने घर के दरवाजे के बजने की आवाज आती है। उसी वक्त माला अपने पति सुनील को जगाकर कहती है, अजी इतनी रात को हमारे घर पर कौन आया होगा, मैं देख कर आता हूँ। इतने में पड़ोस में छत पर लेटा हुआ एक आदमी कहता है, अरे अरे सुनील भैया, रात को इस वक्त दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, यह कोई डाकू या चोर होगा। रात को अब हमारे गांव में चोर लुटेरे भी आने लगे हैं। पड़ोसी की बात सुनकर सुनील दरवाजा खोलने के लिए नहीं जाता है। अब गांव में बिजली न होने के कारण रात के अंधेरे में 4 लुटेरों की भी आने की दहशत लोगों में फैल गई। फिर सारी रात सभी लोगों की चोर डाकू की दहशत में गुजरी। फिर एक दिन दोपहर को गांव के सारी औरतें पेड़ के नीचे बैठकर आपस में वार्तालाप कर रही थी। तभी अंजना की सास कहती है, मुझे नहीं लगता बहन अब कभी हम लोगों को बिजली नसीब होगी। धीरे धीरे आज 2 साल होने को जा रहे हैं लाइट आने की उम्मीद में, पर मुझे नहीं लगता अब कभी लाइट आएगी हमारे गांव में। अरे माँ जी, लाइट से याद आया, मैंने स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसे हम बिजली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बहू? मां जी, ये सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा, इसका इस्तेमाल करने से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती है। इससे हम अपनी लाइट की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हम अपने घर में लाइट की सुविधा कर सकते हैं तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया अंजना? कैसे आएगी ये सोलर एनर्जी हमारे गांव में? इसके लिए हम सबको अपने अपने घर की छत के ऊपर सोलर प्लांट लगवाना होगा जो सूरज की किरणों से चार्ज होगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। यह थोड़ा महंगा जरूर होता है, पर हालातों को देखते हुए बस अब यही नजर आ रहा है। गांव की सभी औरतें सोलर पैनल लगवाने के लिए तैयार हो गई और अगले दिन ही गांव की सभी औरतों ने अपने अपने छत पर सोलर पैनल लगवा लिए, जिससे गांव के कुछ घरों में बिजली आ जाती है। तभी नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो, टंकी में 2 साल बाद पानी आया है। यह तो तुम सही कह रही हो बहू, पर यह सोलर पैनल हमको महंगा पड़ा है। गांव में अभी आधे से ज्यादा घर है जिनमें अभी लाइट नहीं थी, क्योंकि वो लोग इस सोलर पैनल का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। यह तो आप सही कह रही हो माँ, हमारे घर तो रोशन हो गए, पर अब भी ऐसे घर हैं जो बिना रोशनी के पड़े हैं। नंदिनी और उसकी सास ऐसे ही बिना रोशनी के घर की बात सुनकर उदास हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ कमला की लड़की पिंकी कहती है, माँ हमारे गांव में बिजली आ गई है, देखो नंदिनी आंटी के घर में लाइट चल रही है। नहीं बेटी, बिजली नहीं है, नंदिनी आंटी ने सोलर पैनल लगवाए हैं, तो हम भी पापा से बोलकर सोलर पैनल लगवा लेते हैं। नहीं बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम सोलर पैनल लगवा सके। ऐसे ही गांव के किसी घर में लाइट आ रही थी तो किसी घर में नहीं थी। यही सिलसिला जारी रहा और एक दिन फिर से गांव की सभी औरतें उस पेड़ के नीचे बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी।
नंदिनी भाभी, अब तो एसी की हवा में अच्छी नींद आती होगी तुमको। तुम्हारे घर में तो लाइट आ गई और एक हम है। पूरी रात 1 मिनट को आंख नहीं लगती गर्मी के मारे। क्या मजे आ रहे हैं कमला दीदी? कर्जा लेकर लगवाया था यह सोलर पैनल, अभी तक नहीं उतरा सर से कर्जा। बड़ा ही महंगा पड़ा यह सोलर पैनल, इससे अच्छी तो हमारी लाइट ही ठीक थी। कमला और नंदिनी की बात सुनकर अंजना कहती है, मैं यह सोच रही थी क्यों ना हम लोग गांव में बिजली लाने का ही कुछ जुगाड़ करें। पर हम गांव में बिजली कैसे ला सकते हैं जब आज तक मर्द लोग इस गांव में बिजली नहीं लेकर आ सके? हम मर्द लोगों से कम है क्या? वैसे भी गांव में बिजली मर्द नहीं बल्कि हमारी शिक्षा लेकर आ सकती है। आप लोग कहो तो हम लोग कल ही बिजली दफ्तर चलते हैं और अपने गांव में बिजली लाकर दिखाएंगे। अंजना की बात सुनकर गांव की सारी औरतें राजी हो जाती हैं और अगले दिन ही गांव की सारी औरतें बिजली दफ्तर चली जाती हैं। सभी औरतों ने मिलकर सरकारी दफ्तर में जाकर बिजली की अपील की और सरकारी कर्मचारी ने अंजना को एक फॉर्म भरने के लिए दिया। इस फॉर्म को भरना है, पेन मिलेगा आपके पास? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन मांगते हुए देख हैरान हो जाता है और कहता है, आपको यह फॉर्म भरना आता है? जी आता है। अब आप पेन देंगे मुझे? सरकारी कर्मचारी अंजना को पेन देता है और अंजना पूरे फॉर्म को इंग्लिश में भर देती है, जिसे देख कर्मचारी भी शॉक में रह जाता है। 3 दिन बाद फिर से आना थोड़ी और कानूनी कार्यवाही होगी। उम्मीद है सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। और वो सारी औरतें फैसला कर लेती हैं कि वो गांव में लाइट लाकर रहेंगी। और अंत में एक दिन गांव में सरकारी कर्मचारी बिजली जोड़ने के लिए आ जाते हैं। अंजना का पति मुकेश कहता है, आखिरकार हमारी गांव की औरतों ने गांव में बिजली के तार जुड़वाई दिए और उनकी मेहनत रंग लेकर आई। सभी लोग गांव में 2 साल बाद बिजली आने के इंतजार में खुश हो रहे थे और थोड़ी देर बाद बिजली के तार जुड़ जाते हैं और गांव के सभी घर और सड़कें उजागर हो जाती हैं।